नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका कानूनी दोस्त और होस्ट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। पिछले जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने उस एपिसोड में इस समस्या की बात करी। इससे व्यापार किस तरह से प्रभावित हो रहा है, व्यापारी तंग हो रहे हैं, इस कानून का गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसकी भी बात करी। हमने उस वीडियो में यह भी बात करी कि यह जो कार्रवाई है वो कैसे संविधान के खिलाफ है, कैसे कानून के खिलाफ है। यहाँ पे हमारे मतलब व्यापारियों के दूसरे राइट्स का किस तरह से वायलेशन हो रहा है। लेकिन समय सीमा के कारण हम आपसे यह बात नहीं कर पाए कि आखिर इसका समाधान क्या है मौजूदा कानून में फिलहाल, और सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए, क्या नए फैसले लेने चाहिए, इन विषयों पे बात नहीं। मैंने आपसे यह भी कहा था कि इसको लेकर एक मैं बड़ा ग्रुप, एक व्यापारियों का वर्ग, एक लीगल प्रोफेशनल्स, टैक्स प्रोफेशनल्स का समूह भी तैयार कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और इस बारे में एक कंसेंसस बिल्ट हो, इसका भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और फाइनेंस मिनिस्टर को उनका भी ध्यान इस विषय पे आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ, कराऊंगा। और अगर बात यहाँ ना बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे PIL के माध्यम से। तो मेरा पहला निवेदन तो ये है कि आप मेरे इन किसी भी प्रयोग में सहयोग करना चाहते हैं, मेरी आवाज़ बनना चाहते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, तो DM के माध्यम से मुझे रीच आउट करें। मुझे आपके साथ काम करके अच्छा, कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, वो और भी अच्छा। तो आइए हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है और इसमें क्या सरकार को और नए कदम उठाने चाहिए। जैसे जनता की मांग पर दिवाली गिफ्ट के तौर पर मोदी जी की सरकार ने GST में बड़ी छूट दी, आपने उसका भरपूर आनंद उठाया, लाभ लिया, बिजनेस ग्रो हुआ, इकोनॉमी मूव हुई। तो अगर ये इन सारे रिकमेंडेशंस पे भी एक बार ध्यान दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो व्यापारी वर्ग हैं, जो मीडियम SMEs एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के हीरोज हैं, उनका भला होगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भी भला होगा। तो साहब आइए हम अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो समस्या के साथ समाधान ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो राजेश प्रसाद जी जो कि इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, कि आप थे कल, मतलब आप भूत हो गए हैं GST के इस रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन के कारण। वो कहते हैं आप थे, आप नहीं हैं और कल आप फिर रहेंगे। मतलब अजीब सी स्थिति आ खड़ी हुई है। तो राजेश प्रसाद जी ने इसके बारे में, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, उन्होंने जो हमारे साथ काम करते हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के साथ, उन्होंने इसके कुछ समाधान भी बताए हैं और वो प्रैक्टिकल समाधान उन्होंने बताए हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर डिपार्टमेंट को यह लगता है तमाम जांच के बाद, नेचुरल जस्टिस को प्रिवेल कराने के बाद कि ये कैंसिलेशन ज़रूरी ही है, तो ऑर्डर उसी डेट से करिए जिस दिन आपको लगा, न कि रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से करिए, या फ्यूचर में उसको बैन कर दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन बैन कर दीजिए। पीछे का तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना चाहिए, उसकी छूट उसको मिलना चाहिए। पूरा का पूरा इतिहास और उसका पूरा का पूरा कस्टमर बेस, जब वो एक GST नंबर लेके काम कर रहा था, कैसे इलीगल हो गया, कैसे खत्म हो गया, कैसे उसका वजूद खत्म हो गया, ये तर्क देते हैं राजेश जी। दूसरा कहते हैं आपका जो नोटिस का सिस्टम है GST का, डिपार्टमेंट का, वो बड़ा ही फॉल्टी सा सिस्टम।
आपको तमाम कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने, हाई कोर्ट ने कई बार नोटिस को लेकर ताकीद किया है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है, इसके बारे में गाइडलाइंस। तो भैया सबसे पहले तो आप अपने इस नोटिस की व्यवस्था को ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए और सामने वाले को एक क्लियर नोटिस दीजिए। 30 दिन का टाइम दीजिए, फिर उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दीजिए। ये अचानक से पीछे से बार क्यों भाई? सरप्राइज अटैक क्यों? तीसरा बात, अब इसमें थर्ड पार्टी का क्या कसूर है? आप उसके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी इसमें समेट ले रहे हैं। तो भाई जो बायर्स ने गुड फेथ में उसके साथ धंधा किया, उसके साथ माल खरीदा, बेचा, और उसने गुड फेथ में आईटीसी क्लेम की, और अब आप उनको भी डिमांड नोटिस थमा दे रहे हैं। उनका क्या कसूर है? उनका तो जीएसटी, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ ठीक है। अब सामने वाला जिसके साथ मैंने व्यापार किया उसको कोई परेशानी हो गई, उसको कोई दिक्कत हो गई, तो आप कह रहे हैं साहब मैं भी कसूरवार हूं। ये तो साहब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और समझ से बाहर है। तो उस थर्ड पार्टी को गुड फेथ डिफेंस मिलना ही चाहिए, उसका लाभ मिलना ही चाहिए कि मैंने साहब ये सारी चीजें कागज पत्तर देखने समझने और गुड फेथ में ये धंधा किया। चौथा, जो आपका अपील का प्रोसेस है कि अगर ये सब कुछ हो भी गया और मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट जिस निष्कर्ष पे पहुंचा है वो गलत है, ऐसा नहीं था, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, कहीं कोई त्रुटि है, तो साहब मुझे अपील का मौका मिलना चाहिए। खास करके स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अपील की प्रोसेस तो बहुत सिंपल होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए फैसिलिटीज। और डिपॉजिट्स, आप कहते हैं कि भाई जो डिमांड है उसका 10% जमा करो। अब 1 करोड़ पे 10 लाख हो, छोटा व्यापारी कहां से लाए? तो साहब डिपॉजिट रिक्वायरमेंट भी कम होनी चाहिए। 5वां, डिजिटल लिटरेसी सपोर्ट। दोस्तों, बहुत सारे केस में हमने देखा कि गलती न डिपार्टमेंट की है न व्यापारी की है। गलती किसकी है? कि वो जो व्यापारी है वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, वो आपके इस पोर्टल को, आपके इस नोटिस को, आपके इस ईमेल को नहीं समझता है, और ये गलती डिजिटल इलिटरेसी के कारण हो जाती है जबकि उसका इंटेंशन सही होता है। तो साहब इस परेशानी से छोटे व्यापारियों को बताने के लिए आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलिए, वो वहां जाए, क्योंकि उस छोटे व्यापारी के लिए एक टैक्स कंसल्टेंट हायर करना, एक अकाउंटेंट हायर करना जो कि पारंगत हो जीएसटी की फाइलिंग, संभव नहीं है। और फिर सरकार की तरफ से ऐसे छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई डिपार्टमेंट के स्तर पर, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है कि साहब इस कानून में तत्काल संशोधन की जरूरत है। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की बात है, कानून को ही बदलना पड़ेगा आपको। सेक्शन 29 ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, जिसके तहत ये कार्रवाई होती है, वो अमेंड होना चाहिए। वहां पे प्रोविजंस जो हैं वो क्लियर होना चाहिए कि साहब रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रूवन फ्रॉड केसेस में हो, नॉट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ फॉल्ट। बाकी सब केसेस में प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ही लागू हो। आज की डेट से करिए, फ्यूचर से करिए, तभी जाकर बात बनेगी। और इस पूरे समस्या को, इस पूरे मुद्दे को जीएसटी के चश्मे के बियॉन्ड जाकर देखना, जीएसटी के चश्मे से बाहर जाना, क्योंकि यह भारत के विकास का मुद्दा है, यह डेवलपमेंट इशू है। सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ग्राउंड जीरो पे ये तो किलिंग ऑफ डूइंग बिजनेस है, किलिंग ऑफ बिजनेसमैन है। हम कहते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे,
हम कहते हैं स्टार्टअप इंडिया है, हम कहते हैं यह आत्मनिर्भर भारत है, हम कहते हैं यह यूनिकॉर्न का देश है। लेकिन जब एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है, इस तरह की कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, हम उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो साहब जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसकी इज्जत का आप फलूदा बना रहे, उसकी डिग्निटी कहाँ जाती है, उसका आत्मविश्वास कहाँ जाता है, उसकी पूंजी कहाँ जाती है, उसका कैपिटल कहाँ जाता है, उसका ग्राहक कहाँ जाता है, उसका जवाब कौन देगा? जब आप मिडिल क्लास को कहते हैं कि नौकरी मत करो, नौकरी की तरफ मत भागो, काम मांगने की बजाय काम देने वाले बनो, और आप इस तरह से उसका सपना तोड़ रहे हैं, उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं, तो बताइए यह जो उदात्त लक्ष्य है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये कैसे पूरा होगा? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, फिर तो ये महज झूठे खोखले नारे बन के रह जाएंगे, चुनावी जुमले हो जाएंगे साहब। इसलिए यह अमेंडमेंट अति आवश्यक है। 29 CGST एक्ट, जहां प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की बात हो, वरना सवाल वही है कि कैसे होगा डेवलपमेंट, कहां से आएगी तरक्की, कैसे मिलेगी प्रॉस्पेरिटी। राजेश प्रसाद जी इस विषय को डील करते हुए लिखते हैं, जीएसटी का उद्देश्य क्या था? लेट्स नॉट फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव। जीएसटी का उद्देश्य किसी को हैरास करना नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स बनाना नहीं था, कर संग्रह सिंप्लीफाइड वे में, बिना किसी परेशानी के, न कि किलिंग ऑफ बिजनेसमैन एंड किलिंग ऑफ बिजनेस। तो फिर टैक्स कलेक्शन कीजिए ना, किसने रोका है? बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स आए हैं, आप बार बार अखबारों में इश्तिहार देते हैं, प्रेस रिलीज के माध्यम से बताते हैं कि साहब इतना हो गया, ये हो गया, हमने टारगेट अचीव कर लिया। बट ये जो आप आक्रमण कर रहे हैं, ये जो किलिंग कर रहे हैं, ये जो मर्डर कर रहे हैं, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना आपको साहब। वो आगे लिखते हैं कि समय तो सिर्फ आगे चलता है, आज तक दुनिया में कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी जिसको मैं रीसेट कर सकूं साहब, मैं पीछे ले जा सकूं। लेकिन यहाँ जीएसटी के इस एक्ट ने, CGST एक्ट 29 ने ये कमाल भी कर दिया, घड़ी को पीछे घुमा दिया साहब। और जो संभव ही नहीं है उसको आप कैसे संभव करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पास्ट को नहीं बदल सकते, पास्ट ही रहेगा। इसलिए आपको प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चाहे कोई भी कानून हो, चाहे जीएसटी का यह कानून हो या पॉलिसीज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको यह तर्क की द क्लॉक कांट बी पुट बैक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तभी आप कह सकते हैं कि दिस इज ए जस्ट सोसाइटी, जस्टिस प्रिवेल्स हियर। आप कह सकते हैं आप मानवता के साथ हैं, आप ह्यूमैनिटी के साथ हैं, और इसी भाव से आपको यह कानून इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर राजेश प्रसाद जी, जाने माने टैक्स कंसल्टेंट, जो राजकोट में बेस्ड हैं और फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के साथ काम करते हैं, एसोसिएट पार्टनर्स हैं हमारे, उनका समाधान और सुझाव। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, इस घोषणा के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय पर अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, आप अगर टैक्स पेयर हैं तो जागरूक बनिए, और अगर आप सीए हैं तो क्लाइंट तक
हमारी बातों को, 4C सुप्रीम लॉ बातों को पहुंचाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट, अगर आप इस इशू से बेजार हैं, परेशान हैं, कंसर्न हैं, तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। जीएसटी काउंसिल को लिखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन भेजिए, सोशल मीडिया पर बात कीजिए। यह तब ही जाकर बदलेगा, इसमें बदलाव आएगा जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। और एक बार फिर बहुत बहुत थैंक्स राजेश चंद्र प्रसाद जी का, टैक्स कंसल्टेंट राजकोट, जीएसटी मैटर के एक्सपर्ट, जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट इशू को इतने बेहतरीन तरीके से उठाया है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उनके ओरिजिनल आर्टिकल का लिंक दे रहा हूं, आप उसको जरूर पढ़िएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने रिस्पांस जरूर हम तक पहुंचाइए। क्या आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।